और देखिए थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि आप फिर डेथ ओवर में आर्चर के सिर्फ एक ही ओवर रहेंगे। बोगस से भी आपने 2 ओवर की गेंदबाजी करा ली है कि आप संदीप शर्मा से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कराना चाहते हैं। अगली गेंद इसे पुल किया है, बल्ले पर ठीक ढंग से गेंद आई नहीं, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और पूरे 4 रन मिलेंगे यहां पर टिम डेविड को। क्योंकि मिड विकेट का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था और देख लिया था टिम डेविड ने, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए, पुल के अंदाज में खेला, बैट पर ठीक ढंग से गेंद आई नहीं, उसके बावजूद डिस्पैच किया था इसे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ डेविड पहुंचे 11 पर। और राजस्थान 89 रन 5 विकेट के नुकसान पर आर्चर के इस ओवर में 7 रन आ चुके हैं। और टिम डेविड स्क्वायर लेग अंपायर से पूछ रहे हैं कि इस ओवर में कितनी बाउंसर डाल दी है जोफ्रा आर्चर ने, क्योंकि एक बाउंसर डाला था जिस पर कोई रन नहीं बना और उसके बाद एक बाउंसर जिस पर चौका जड़ा। इस बार अच्छी गेंद हटकर खेला, फॉलो थ्रू में अपनी बाईं तरफ जाते हुए आर्चर ने फील्ड किया। 10 ओवर की समाप्ति हो गई है, आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। 10 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर, राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर है 89 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अगले कुछ ओवर का हाल सुनाने के लिए जुड़ रहे हैं साथी कमेंटेटर के.एम. पंक। तो चलिए अब एक बार फिर से ब्रजेश शर्मा हमें गेंदबाजी के दौरान दिख जाएंगे। इन्होंने इससे पहले एक शानदार विकेट छटकाया था जब उन्होंने कृणाल पांड्या का विकेट लिया था। चलिए फिलहाल जितेश शर्मा का विकेट लिया था। 10 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 89 पे है 5 विकेटों के नुकसान पे। और अब ब्रजेश शर्मा आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे रजत पाटीदार। पहली गेंद यहाँ पे सिंगल लिया है रजत पाटीदार ने और अब स्ट्राइक सौंप दी गई है टिम डेविड को। सभी साथियों से अनुरोध, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो तो। अगली बॉल लेकर के चल रहे हैं ब्रजेश शुक्ला। इस बार गुड लेंथ की गेंद, हल्के हाथों का प्रयोग किया है। गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर गई जहां खड़े फील्डर शिमरन हिटमायर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका टिम डेविड के पास। टिम डेविड हालांकि जब जरूरत पड़ती है तो बहुत ही विध्वंसक हो जाते हैं और बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए भी दिख जाते हैं। ब्रजेश शुक्ला की अगली बॉल, ओवर की तीसरी बॉल। स्ट्राइक पर अब कप्तान रजत पाटीदार आ चुके हैं, आरसीबी के कप्तान। इनकी कोशिश होगी कि 20 के 20 ओवर तक टिका जाए। इसी बीच अगली बॉल, इस गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला है रजत पाटीदार ने सिंगल के लिए ही। तो यहां से पे अब जैसा कि हम देख पा रहे कोई भी जोखिम भरा शॉट खेलने की कोशिश की ही नहीं जा रही है। अगली बॉल लेकर के एक बार फिर से लौटेंगे ब्रजेश शुक्ला। स्ट्राइक पर टिम डेविड, 7 गेंदों पे यह 12 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। आज जो ओवरकास्ट कंडीशन है उसका भरपूर इस्तेमाल, भरपूर फायदा इनके तेज गेंदबाज उठा रहे हैं। अगली गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों के साथ टिम डेविड ने लॉन्ग ऑन की तरफ पुश किया। 1 रन मिल जाएगा और सिंगल के साथ स्ट्राइक पे वापस रजत पाटीदार हमें दिख जाएंगे। आज हमने देखा विराट कोहली ने एक बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन अफसोस की बात वो अपने अर्धशतक से पहले आउट हो गए। रवि बिश्नोई की बहुत बेहतरीन फिरकी हमें देखने को मिली जहां पर उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया था विराट कोहली को। अगली बॉल के साथ तैयार है शर्मा। और साथियों यहां पे एक बड़ी खबर यह आ रही कि बूंदाबांदी बारिश वापस आ चुकी है। जी हां साथियों, यहाँ पे जो ड्रिजलिंग है वो वापस शुरू होती हुई दिख रही। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से मुकाबले को रोकना पड़ जाए। एक बार फिर से बूंदाबांदी बारिश रह रह करके ये अगर बारिश आएगी तो मजा किरकिरा होगा ही होगा। अंतिम गेंद ब्रजेश शुक्ला की, सामना करने के लिए तैयार टिम डेविड नजर आ रहे हैं। और अगर कुछ गड़बड़ होती तो शायद ओवरों पे कटौती भी होती हुई नजर आ जाएगी। अंतिम गेंद ब्रजेश शुक्ला की, सामने टिम डेविड। ओवर द विकेट से चलते हुए तेज गेंदबाज।
रवि बिश्नोई का इस सीजन काफी अच्छा जा रहा है, 9 विकेट्स उन्होंने चटका दिए हैं। अगली गेंद और आउट। ये क्या, ब्रिजेश शुक्ला की गेंद, टिम डेविड ने गेंद को लोंगॉन के ऊपर खेलने की कोशिश की, बीट हो गए, समझ नहीं पाए गेंद को, बीट तो नहीं पर मिस टाइम हो गए और गेंद चली गई सीधा लॉन्ग पे खड़े फील्डर के हाथों पे। एक बहुत बड़ा झटका आरसीबी के लिए, टिम डेविड हो गए हैं कैच आउट। एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है ब्रिजेश शुक्ला ने, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। 11 ओवर के बाद आरसीबी 94 पर 6। अभी भी बूंदाबांदी बारिश लगातार जारी है, अब ये बारिश बस तेज ना हो जाए। 11 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 94, 6 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी राजस्थान रॉयल्स की, और बता दूं कि राजस्थान ने अब तक इस टूर्नामेंट पे अब तक एक भी मुकाबले को गंवाया नहीं है। सभी साथियों से अनुरोध है, अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक आपने नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और जो भी पहले बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हो, आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों हमारे साथ चैट पे बबीता देवी जी जुड़ चुकी हैं, देवी हैं, राम भाई हैं, रॉयल फ्री फायर जुड़े हुए हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी कह रहे हैं कि मैं आरसीबी का फैन हूं, लेकिन आरसीबी जी नहीं सकती और आरआर जी, अच्छा जीत नहीं सकती और आरआर जीतने वाली, वो ऐसा कह रहे हैं कि वो आरसीबी के फैन है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आज आरसीबी हार जाएगी और राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत जाएगी। और अब गेंदबाजी पे स्पिन गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही, रवि बिश्नोई को लगा दिया गया है। रजत पाटीदार 20 गेंदों पे 18 रन बना करके सामना करेंगे। अगली गेंद का ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, फ्रंट फुट को आगे किया है रजत पाटीदार ने, हल्के हाथों का प्रयोग करते हुए गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र पर खेला 1 रन के लिए। स्ट्राइक पर अब रोमारियो शेफर्ड आ जाएंगे। 11.2 ओवर पे आरसीबी का स्कोर 95, 6 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ कुमकुम कुमार जी जुड़े हैं, आरसीबी के बड़े फैन नजर आ रहे हैं। एक मित्र कहने की 13 ओवर की 4 गेंद पर एक और आउट हो जाएगा। वाह क्या प्रेडिक्शन दे दिया आपने। एक भाई कहने कि हमने आपको सब्सक्राइब कर लिया है और आरसीबी इस मुकाबले को जीतेगी। अगली बॉल के साथ बिश्नोई चले हैं, इस बार फ्लाइटेड गेंद उड़ा दिया, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए, शानदार छक्का रोमारियो शेफर्ड का। 11.3 ओवर, आरसीबी 101 पर 6। ग्यारह 11.3 ओवर हुआ है। ओवर की चौथी बॉल करेंगे रवि बिश्नोई, सामने है रोमारियो शेफर्ड। रवि बिश्नोई के नाम अब कुल 9 विकेट्स आ चुके हैं, जो कि मात्र 4 मुकाबलों पर ही इन्होंने चटका लिया है। ओवर द विकेट से चलते हुए अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद, बैक फुट पे जाते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला बल्लेबाज ने 1 रन के लिए। रजत पाटीदार अब सामना करेंगे आने वाली 5वीं बॉल का। रवि बिश्नोई चले तैयार, सामने है रजत पाटीदार। चलिए अच्छी खबर ये कि जो बूंदाबांदी बीच में आई थी, सरदर्द हुआ था, लेकिन अच्छी बात है कि वो बूंदाबांदी अब चली गई है। ओवर द विकेट अगली गेंद, लेग स्टंप की लाइन, फ्रंट फुट पे जाते हुए गेंद को ऑन साइड स्क्वायर की तरफ खेल दिया है, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। और दोस्तों अगर इतना कम स्कोर रहा, अगर वैभव सूर्यवंशी का दिन आ गया, अगर वो आउट नहीं होते हैं पहले 5-6 ओवर पे, तो मुझे लगता है वहीं पे आरसीबी लगभग पीछे हो जाएगी। यहां से एक भी विकेट अगर आरसीबी का गिरता तो कोई बल्लेबाज ज्यादा बाकी दिख नहीं रहे हैं। अगली गेंद बिश्नोई की अंतिम गेंद, सामने है रोमारियो शेफर्ड।